हेलो दोस्तों, द KCGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त मानव के शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसलिए यह एक क्षारीय विलयन है। इसलिए रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। वयस्क के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जबकि महिलाओं में यह आधा लीटर कम होता है। रक्त के प्रमुख अवयव के बारे में पढ़ेंगे। रक्त के पहला अवयव है प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। रुधिराणु जो होता है वह 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स। इसमें हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा रक्त का लगभग 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन और हार्मोन को शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब हम लोग RBC के बारे में पढ़ेंगे। RBC को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। RBC का कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि RBC की मृत्यु यकृत और प्लीहा में हो जाती है। RBC में हीमोग्लोबिन होता है, जिस कारण रक्त का रंग लाल होता है। RBC शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन कम होने पर एनीमिया रोग होता है। अब हम लोग WBC के बारे में पढ़ेंगे। WBC को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। WBC को हिंदी में श्वेत रक्त कण कहते हैं। WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC की रचना अमीबा जैसी होती है। WBC का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, मात्र 2 से 4 दिन का होता है। WBC की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। WBC की मृत्यु रक्त में हो जाती है, जबकि RBC की मृत्यु प्लीहा या यकृत में होता है। ठीक है। WBC शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। रक्त में RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स यह केवल स्तनधारियों के शरीर में पाया जाता है। प्लेटलेट्स इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में मदद करना है। अब हम लोग रक्त के प्रमुख कार्यों को पढ़ेंगे। रक्त के कार्य। शरीर के ताप का नियंत्रण। यह शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। शरीर को रोगों से रक्षा भी करता है। रक्त का थक्का बनाना भी इसी का कार्य है। भोजन, हार्मोन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी इन्हीं के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा ही। भोजन नहीं बल्कि पचे हुए भोजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। अब हम लोग रक्त समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रक्त समूह जिसे ब्लड ग्रुप कहते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी 1930 ईस्वी में दिया गया था। ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं और एंटीजन RBC में पाया जाता है। एंटीजन RBC में पाया जाता है और यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीजन 2 प्रकार का होता है, A और B।
एंटीजन दो प्रकार का होता है, ए और बी। अब हम लोग रक्त के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रक्त के 4 प्रकार होते हैं। एंटीजन के हिसाब से रक्त के 4 प्रकार होते हैं। पहला, जिनमें एंटीजन ए रहे उसे रुधिर ए वर्ग कहते हैं। जिनमें एंटीजन बी रहे उसे रुधिर बी वर्ग कहते हैं। जिनमें ए बी दोनों रहे उसे रुधिर वर्ग ये भी कहते हैं। और जिनमें कोई एंटीजन ना रहे उन्हें रुधिर वर्ग ओ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जब शरीर में किसी भी प्रकार का एंटीजन ना रहे तब रक्त में एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। कभी भी एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ उपस्थित नहीं रहता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है, जबकि रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी उपस्थित नहीं रहता है। जिस रक्त में RH फैक्टर उपस्थित रहता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें अनुपस्थित रहता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं। रक्तदान के समय RH की जांच की जाती है। रक्तदान के समय RH की जांच की जाती है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।